पाली धर्म ग्रंथ मिलिंद प्रश्न में राजा मिलिंद प्रसिद्ध भिक्षु नागसेन से प्रश्न पूछते हैं कि बुद्ध एक पापी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कैसे बचा सकते हैं कि वह उनकी शरण में आ गया है और उसे उन पर अटूट श्रद्धा है। मिलिंद के इस प्रश्न पर कि कैसे बुद्ध एक पापी व्यक्ति को केवल इस आधार पर बचा सकते हैं कि वह उनकी शरण में आ गया है और उसे उन पर अटूट श्रद्धा है, तो नागसेन ने इस प्रकार उत्तर दिया कि एक पत्थर चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो पानी में डूब जाता है, परंतु यदि हजारों टन भारी एक बड़े से पत्थर को भी जहाज पर रख देते हैं तो वह डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। यह समझ लेना चाहिए कि एक आध्यात्मिक जिज्ञासु जो बुद्ध की शरण ग्रहण करता है, शरण को हमने इससे पहले कई वीडियोज में बहुत डिटेल में बात की है और आधुनिक फिलॉसफीज में, दर्शन शास्त्र में शरण यानी सरेंडर को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सरेंडर का अर्थ है, अगर साधारण भाषा में कहें, एक साधारण मनुष्य को समझाने के लिए अगर शरण शब्द का इस्तेमाल करें तो शरण का अर्थ है कि मैंने अपने को आपके सुपुर्द किया, मैंने अपने को आपको दिया। शरण यानी सरेंडर के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जब कोई व्यक्ति गुलाम बनने को तैयार होता है राजा का, या कोई व्यक्ति जो यह स्वीकार कर लेता है कि अब वह अपने आप को दूसरे के सुपुर्द कर रहा है, अब उसका मन अपनी इच्छा से नहीं चलेगा, अब वह दूसरे की इच्छा से चलेगा। क्योंकि आपने देखा ना, यह सब हम सब का अनुभव है कि हमारा जो शरीर है, यह शरीर बेजान है अगर इसमें मन न हो, अगर इसमें प्राण न हो। यह मन से चलायमान होता है और जब यह मन से चलायमान होता है और अपने मन को ही हमने दूसरे के सुपुर्द कर दिया, दूसरे को दे दिया। आपने प्रार्थनाएं सुनी हैं, आपने पूजा पद्धति में पूजा के प्रार्थना के शब्दों को सुना है, उसमें तन और मन को अर्पण करने की बात आती है। हम भगवान की प्रतिमा के आगे जब अरदास करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हमने अपने मन को अर्पण कर दिया, आपको दे दिया, हमने अपने तन को भी आपको दे दिया। यही यहां भिक्षु नागसेन मिलिंद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई अटूट श्रद्धा से बुद्ध की शरण लेता है, शरण यानी अपने मन को बुद्ध के चरणों में रख देता है, तो फिर एक पत्थर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह तो पानी में डूब जाता है, लेकिन एक हजारों टन भारी एक चट्टान को एक बड़े
पहाड़ को भी अगर जहाज पर रख देते हैं तो वह डूबेगा नहीं, वह पार हो जाएगा। यह जहाज की क्षमता है। यह जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसी तरह से जब बुद्ध पुरुष इस संसार में बुद्धत्व प्राप्त करते हैं और घोषणा करते हैं कि जो भी उनके संपर्क में आएगा, जो भी उनकी बातों को ग्रहण करेगा, उनके प्रवचनों को, उनके वचनों को अपने हृदय में बैठाएगा, स्वीकार करेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, शरण ग्रहण करेगा, यानी मन को उनके सुपुर्द कर देगा, अपने मन को छोड़ देगा, उस व्यक्ति का परमलोक में जाना निश्चित है, उस व्यक्ति का मुक्त होना निश्चित है। अब प्रश्न यह उठता है कि नागसेन जब मिलिंद को यह समझा रहे हैं कि शरण लेनी होगी, तब दूसरी बात यह उठती है कि क्या शरण किसी मनुष्य की लेनी होगी? तो हमें इस बात पर गहरे से विचार करना होगा और इस बात को पूरी तरह से इसको समझ लेना होगा, इसको अपने हृदय में बैठा लेना होगा, इस पर गहरा विचार करना होगा कि बुद्ध कोई शरीर नहीं है। बुद्ध स्वयं धर्मकाय है, ब्रह्मकाय है, यानी वह धर्म शरीर रूप में प्रकट हुआ है, खिला है, यानी उस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार मनुष्य शरीर में हुआ है। किसी भी बुद्ध पुरुष में, किसी भी सतगुरु में, गुरु में जब शाश्वत सत्य का साक्षात्कार होता है, वह धर्मकाय, निर्माणकाय बनकर प्रकट होती है। निर्माणकाय में वह धर्मकाय का फूल खिलता है, तब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, तब हम कहते हैं उसको बुद्ध, सतगुरु, गुरु, तथागत, तथाता। इन शब्दों का इस्तेमाल हमने उस धर्मकाय को मनुष्य रूप में खिलते हुए देखा है, जिसको हमने निर्माणकाय कहा। जब यह प्रकट होती है निर्माणकाय में, तब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, बुद्ध बनता है, तथागत बनता है, तथाता बनता है। और अगर किसी मनुष्य के अंदर, एक साधारण मनुष्य के अंदर यह श्रद्धा विकसित हो जाए, यह विश्वास पैदा हो जाए कि यह बुद्धत्व हमें उपलब्ध करवाएंगे, यह हम भी इसी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी बीज रूप में बुद्धत्व खिलने की संभावना है, क्योंकि बीज रूप में हम भी बुद्ध हैं। बुद्ध का वह प्रकृति, बुद्ध की वह प्रकृति बीज रूप में हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है, हर प्राणी के अंदर विद्यमान है। वह ऊर्जा सबके अंदर विद्यमान है, प्रकट होने की बात है। और प्रकट किसके अंदर हो सकती है? मनुष्य के अंदर हो सकती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर उस ऊर्जा के, उस शाश्वत सत्य के, उस बुद्ध के प्रकृति रूप, बुद्ध के उस बीज रूप के पूरा खिलने की संभावना है मनुष्य में। इसलिए मनुष्य में बुद्धत्व प्रकट होता है, बुद्ध वह धर्मकाय पूरी तरह से खिलता है। यह बुद्ध ने और यह सभी सतगुरुओं ने इतनी लंबी श्रृंखला है। अगर आप ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर आप अध्ययन करेंगे,
अगर आप खोज करेंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि इतनी लंबी श्रृंखला है गुरु, सतगुरु और बुद्धों की। क्यों? इसीलिए यह कहा जाता है कि बुद्ध देह रूप में हमेशा ही प्रकट रहते हैं, और वह तब तक प्रकट रहेंगे जब भी किसी प्राणी को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बुद्ध की जरूरत होगी, और यह तो हमेशा ही होगी। इसलिए बुद्ध इस संसार से कभी भी यह संसार, कभी भी यह धरती बुद्धों से खाली नहीं रहती। जो लोग आज प्रश्न करते हैं अब गुरु कहाँ, अब बुद्ध कहाँ, उनको यह पता नहीं अभी कि वह जिस आंख से बुद्ध को देखना चाह रहे हैं, खोजना चाह रहे हैं, सतगुरु को खोजना चाह रहे हैं, वो नहीं खोज पाएंगे। क्योंकि एक अंधा व्यक्ति सूरज की रोशनी को, सूरज को नहीं देख सकता। उसके लिए आंख खुली हुई होनी चाहिए, उसके लिए आंख में रोशनी होनी चाहिए, आंख में विवेक की रोशनी हो, आंख में प्रज्ञा की रोशनी हो, आंख में श्रद्धा हो, विश्वास हो, आंख में अगर शरण ग्रहण करने की रोशनी हो, तब कोई बुद्ध दिखाई दे सकता है। ऐसे नहीं दिखाई देगा। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस दौर में आज रह रहे हैं, और जो हमारा मन का इंक्लिनेशन है, जो हमारा मन का रुझान है, जो हमारा मन का ख्याल है, जो जिस तरफ को हमारा मन दौड़ता है, अगर उसका अध्ययन करेंगे तो क्या पाएंगे? तो यह पाएंगे कि हम एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत की भावना हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं। हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। हम एक को बड़ा और दूसरे को छोटा कहते हैं, एक संप्रदाय को छोटा और दूसरे संप्रदाय को बड़ा कहते हैं, एक मनुष्य को छोटा और दूसरे मनुष्य को बड़ा कहते हैं, और हमारी कैटेगरीज इतनी ज़्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। हम ऐसे समाज में रहते हैं, और ऐसा नहीं कि ऐसा समाज अभी विकसित हुआ है। आज से 700-800 साल पहले कबीर हुए, आज से 600-700 साल पहले नानक हुए। उनके समय भी यही समाज था, और 2600-2800 साल पहले भगवान बुद्ध हुए, उस समय भी यही समाज था। उस समय भी लोग बुद्ध को किस तरह से नकारते थे, किस तरह से प्रतिक्रियाएं करते थे। क्या हमने यह सब पढ़ा नहीं है? तो समाज तब भी वैसे ही था, समाज का ढांचा तब भी वैसे ही था, तब भी वही भेदभाव था, तब भी मनुष्य मनुष्य से नफरत करता था। सिर्फ व्यवस्थाएं बदल गई हैं, सिर्फ समाज का ढांचा और मॉडर्नाइज हो गया है, सभ्य हो गया है, लेकिन मन उसी तरह से काम करता है। तो अगर आज हम यह सोचते हैं कि अब बुद्ध कहाँ, अब सतगुरु कहाँ, अब सब ढोंग चल रहा है, तो हमें अपने से पूछना पड़ेगा कि हमारे मन में एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के प्रति क्या भावनाएं हैं। यह भावनाएं क्यों हैं? एक मनुष्य के प्रति और दूसरे मनुष्य के प्रति हमारे अंदर इतनी नफरत क्यों है? हमें अपने से पूछना होगा कि हमारे अंदर इतनी तृष्णा और इतनी इच्छाएं क्यों हैं। हमें अपने से पूछना होगा कि हमारे अंदर इतना राग, इतनी कामनाएं, इतनी वासनाएं क्यों हैं। इन वासनाओं और कामनाओं से हम नहीं देख पाएंगे। जब हम एक व्यक्ति को मंदिर में पूजा करते हुए या मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखते हैं और हमारे अंदर एक भाव पैदा हो रहा है कि यह सब ढोंग है, तो हमें अपने से पूछना होगा कि मैं तो यह भी नहीं कर रहा हूं। यह व्यक्ति अपने आप को कहीं तो झुकाने के लिए तैयार हुआ है ना, और मैं नहीं झुका पा रहा हूं। मैं अगर जाता भी हूं कहूं कहीं, तो मेरी मांग होती है कि मेरे को बच्चा चाहिए,
मेरे को धन चाहिए, मेरे को सेहत चाहिए, मेरे को पद प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। और किससे मांग रहे हैं? जिससे मांग रहे हैं क्या वो नहीं जानता? अगर हम उसको यह मान रहे हैं कि यह त्रिकालदर्शी है, यह सब जानता है, तो क्या वो यह नहीं जानता कि जिसको हम यह कह रहे हैं कि यह हमारा पिता है, जिसको हम यह कह रहे हैं कि यह परमात्मा है, भगवान है, तो क्या वो भगवान यह नहीं जानता कि हमें क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं? जिसको हम अपने माँ बाप मान रहे हैं, क्या माँ बाप को यह पता नहीं कि बच्चे को क्या जरूरत है और क्या नहीं? जिसने हमें, हमारी सोच, हमारा ख्याल, हमारा मन जागृत होने से पहले ही हमारे लिए, हमें पैदा करके हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर दी, हमें देखने भालने के लिए माँ बाप की व्यवस्था कर दी, हमें घर की व्यवस्था कर दी, छत की व्यवस्था कर दी, और हमें हमारी गंदगी पोंछने के लिए माँ के अंदर वो भाव रख दिया, और हमें सारी व्यवस्था, दवाई, दूध, खाना आदि की व्यवस्था करने के लिए एक बाप का इंतजाम कर दिया, बाप के अंदर वो भावनाएं पैदा कर दी। तो क्या हम यह सोचते हैं आज कि आज हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, आज हमने कपड़े पहनने सीख लिए, आज हमने बोलना सीख लिया, आज हमने प्रार्थनाएं करनी सीख ली, आज हमने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लिया, तो क्या हम अब मंदिर और मस्जिद में बैठकर हम उसको यह अरदास करेंगे, उसके आगे यह फरियाद करेंगे कि मुझे यह दे? तब तुम कहाँ थे फरियाद और पुकार करने वाले, जिस समय तुम्हें यह भी होश नहीं थी कि तुम कहाँ पैदा हुए हो, तुम्हारी माँ कौन है, बाप कौन है? हम किससे फरियाद कर रहे हैं? हम किससे पुकार कर रहे हैं? हम किसको बड़ा और छोटा कह रहे हैं? हम इतनी अज्ञानता में हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं कि अविद्या से यह पूरा संसार पैदा होता है। इस अविद्या के कारण हम बार बार पैदा होते हैं, हमें कुछ पता नहीं। हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लें भला, हम बड़े बड़े पद में और बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठकर इस संसार में नफरत के बीज बोले भला, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी समाज को अगर हम बांट रहे हैं, अगर हम समाज में नफरत फैला रहे हैं, अगर हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से झगड़ा कराकर उसकी जान ले रहे हैं और अपना फायदा कर रहे हैं, तो यह बात ध्यान रखनी होगी कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमें इस सब का हिसाब देना होगा, हमें इस सब का हिसाब देना होगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि आज हम बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं तो एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से, एक आदमी को दूसरे आदमी से, एक देश को दूसरे देश से झगड़ा करवा दें, मारपीट करवा दें, करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की जान ले लें, उनको मार्ग से भटका दें, उनके अंदर ऐसी नफरत, ऐसा द्वेष, ऐसी ईर्ष्या और ऐसा भाव पैदा करवा दें। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमें कहीं जगह मिलेगी? हम क्या सोच रहे हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे? हम क्या सोच रहे हैं कि क्या हमारा भला हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमें बहुत गहरे में विचार करना होगा कि जो व्यक्ति यह सोच रहा है अभी, और मूर्खतावश कह लो या अज्ञानतावश कह लो या यह कह लो कि अभी उसके अंदर उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, जो व्यक्ति यह कह रहा है कि अब गुरु कहाँ? अरे गुरु तो यह है जो सांस ले रहा है आपके अंदर, जो सांस खींच रहा है अंदर को, यही तो गुरु है। यह माँ ही तो गुरु है, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, जिसने तुम्हें अंगुली पकड़कर उठना सिखाया है। और इसी तरह से कोई ऐसा गुरु होता है जिसके शब्द हृदय पर चुभ जाते हैं, जिसके शब्दों में एक आभा होती है, एक तेज होता है, एक ओज होता है, एक ऑरा होता है, एक ऐसी संवेदना होती है जो हृदय को झकझोर देती है, जो मजबूर कर देती है प्रज्ञा की किरण फूटने को, जो मजबूर कर देती है इस वज्र कपाट को खोलने को, यहाँ विचार पैदा करने को जो मजबूर कर देती है। ऐसी वाणी
किसी के अंदर से पैदा होती है, वही तो गुरु होता है। बस तल बदलते हैं, एक तल से दूसरे तल में, दूसरे तल से तीसरे तल में हम पहुंचते हैं। क्या आप क्या सोचते हो, स्कूल में जब हमें किसी ने ABCD सिखाई थी तो क्या उसने ABCD कोई घोल के अपने अंदर से निकाल कर हमें दी थी? यह तो हमारे अंदर ही है। विद्या की ताकत तो हमारे ही अंदर है। जब माँ ने हमारी अंगुली पकड़कर A लिखना सिखाया था, आपने देखा ना, किसी बच्चे को हम घर में पहली बार कलम पकड़कर, पेन पकड़कर, पेंसिल पकड़कर, उसका हाथ का सहारा बनकर, उसके हाथ को मोड़कर, उसके हाथ को पकड़कर हम उससे डंडे खिंचवाते हैं, A कर बनवाते हैं। क्या हमने उसे क्या दिया? हमने उसको सहारा ही तो दिया है। वह A तो उसके अंदर से आया है। हमने कभी विचार किया? नहीं किया। और जबकि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, जबकि हमने अपने बच्चों को देखा, अपने को तो हमने नहीं देख पाए। हम क्यों? अपने को हम देख कैसे पाएंगे, क्योंकि तब तो हमें होश ही नहीं है। आज ही तो हम ये कह रहे हैं ना कि अब बुद्ध कहाँ, अब गुरु कहाँ, अब भगवान कहाँ, तब होते थे। यह मन कह रहा है, यह जालसाज मन कह रहा है, जिसको अभी कोई जरूरत नहीं, इसको अभी भोग की जरूरत है, इसलिए यह बहाने बनाता है। इसलिए इसको लगता है कि कोई ऐसा स्वर्ण कमल, स्वर्ण मुकुट पहने हुए कहीं हो। टेलीविजन में देखते हैं ना, स्वर्ण मुकुट पहने हुए, स्वर्ण वस्त्र पहने हुए, हीरे और पन्ने की माला पहने हुए, और उनकी बनावटी भाषा से जब हम देखते हैं, कोई चलचित्र देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा कोई भगवान मिले, ऐसा कोई देवता मिले, तब हम माने। मन में बैठी हुई हैं चीजें, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि कोई ऐसा होगा। आप क्या सोचते हो? क्या कोई व्यक्ति जो ये कह रहा है कि अब गुरु कहाँ, अब बुद्ध कहाँ, अब यह कहाँ, अब वह कहाँ, उसके सामने कोई अगर बुद्ध अभी पहुंच भी जाए और उसके सामने खड़ा हो जाए, तो वो उसको कहेगा, अरे यार, ये कहाँ से ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया? इसके कपड़े तो देखो, प्रेस भी नहीं कर रखी है। इसके पाँव में चप्पल देखो। क्यों? क्योंकि इसने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे, इंटरनेशनल ब्रांड। वह व्यक्ति पैदल चल रहा होगा और यह व्यक्ति मर्सिडीज में चल रहा है, BMW में चल रहा है, लिम्बोर्गिनी और पोर्शे में चल रहा है। यह व्यक्ति बुद्ध को देख पाएगा? जो व्यक्ति 5 स्टार और 7 स्टार होटल में खाना खाने जा रहा है और वहां रास्ते में कोई, रोड में कोई बुद्ध खड़ा हो, यह बुद्ध को देख पाएगा? हमें अपने मन को देखना होगा, जिसको नागसेन मिलिंद को समझा रहे हैं। और नागसेन की ताकत देखो। नागसेन जब मिलिंद को समझाते हैं तो नागसेन एक भिक्षु है। नागसेन की ताकत देखो कि मिलिंद जो कहां से, किसी दूसरी जगह से, दूसरी देश से, ग्रीक से यहां आया हुआ है। आया तो राज्य को जीतने के लिए है, आया तो यहां किसी और काम से है कि कब्जा कर लूं, जमीन पर कब्जा कर लूं, अपना क्षेत्र बढ़ा लूं, अपना राजपाट फैला दूं। आया तो इसलिए है, लेकिन कहीं एक भावना उठ गई। क्यों? क्योंकि बुद्धों की आभा होती है। बुद्ध जिस जमीन पर उनके कदम बढ़ते हैं, कहते हैं कि वह जमीन भी गौरवान्वित महसूस करती है अपने को। बुद्ध जिधर से गुजरते हैं, वह प्राणी मात्र पर जब उनकी हवा लगती है, उनका ऑरा पड़ता है, उनकी वह संवेदना, उनका वह चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण जब किसी को खींचता है, किसी पर पड़ता है, तो वह प्राणी भी धन्य हो जाता है। ये इस ऐसे नहीं कहा जाता, और ये हम महसूस भी करते हैं, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते, क्योंकि हमारा विचार खुला ही नहीं है। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम अंधकार में हो, अंधे हो। इसीलिए कह रहे हैं अंधे हो। अंधे होने का क्या मतलब है? अंधे होने का अर्थ यह है कि हमें तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, जबकि यह घटना रोज हमारे साथ घट रही है। आपने देखा ना, आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हो और वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, उस व्यक्ति की वाणी में एक तेज है, उसकी वाणी में एक बल है। उसके साथ बैठकर, उसके साथ मिलकर, उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता है।
पता नहीं क्यों लगता है, अच्छा लगता है, बार बार मिलने की इच्छा होती है। हम बार बार फ़ोन करते हैं, अरे यार बहुत दिन हो गए, तुम मिले नहीं। और कई बार तो मजाक मजाक में, क्योंकि शब्द इस तरह से जब समाज में फैलते हैं तो उनका मूल्य कम हो जाता है। आपने देखा ना, हम कहते हैं एक दूसरे को, आओ यार बहुत दिन हो गए, तुम्हारे दर्शन नहीं किए। दर्शन, इस दर्शन शब्द को समझते हैं? दर्शन बुद्ध के किए जाते हैं, दर्शन सतगुरु के किए जाते हैं, दर्शन किसी उसके किए जाते हैं जिसके दर्शन से लाभ होता है। और जब हम यह शब्द आसानी से इस्तेमाल तो कर देते हैं, लेकिन उसका महत्व उतना ही है अभी भी, लेकिन हम समझते नहीं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलना चाहती है। क्यों मिलना चाहती है? क्योंकि उसको मिलकर उसे अच्छा लगता है, उसके मन में एक फूल खिलता है, प्रेम का फूल खिलता है, उसके मन से अहंकार विदा हो जाता है। आपने किसी प्रेमी और प्रेमिका को कभी देखा हो, या आप भी कभी जवान रहे हो, या आप जवान हो, तो आपने कभी महसूस किया होगा जब किसी प्रेमी और किसी प्रेमिका के संबंध जुड़ते हैं, तो आपने देखा ना कितनी अपार खुशी मिलती है मन को, कितनी शांति मिलती है, और वक्त का तो पता ही नहीं चलता। देखो किसी प्रेमी प्रेमिका को, कहीं बैठे हैं पेड़ के नीचे या किसी रेस्टोरेंट में, कई घंटे हो जाते हैं। कभी पार्क में, कभी आप घूमने गए हो तो आपने देखा होगा, आप घंटों उस पार्क में घूम रहे हैं, आपने पूरे पार्क का भ्रमण कर लिया, और आप देखेंगे कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका दूर कहीं एकांत में पेड़ के नीचे बैठे हैं, और घंटों से बैठे हैं। 2, 3, 4 घंटे हो गए। आपको लगेगा कि 4 घंटे से मैं इस पार्क में घूम रहा हूँ, मैंने यह भी देख लिया, मैंने वह भी देख लिया, मैंने यह भी देख लिया, लेकिन 4 घंटे से यह प्रेमी और प्रेमिका अभी भी यहीं बैठे हैं। इनको गर्मी नहीं लग रही, इनको भूख नहीं लग रही, इनको प्यास नहीं लग रही। देखा ना आपने, यह हर मनुष्य के जीवन में यह घटता है। शरीर का आकर्षण इस तरह का होता है, यौन का आकर्षण इस तरह का होता है, लेकिन यह शरीर के तल पर जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हमें, जब हम आध्यात्म का आकर्षण हमें मिलता है, किसी बुद्ध पुरुष से हमारा प्रेम जगता है, यह प्रेम आध्यात्मिक होता है, शारीरिक नहीं होता। तब यह प्रश्न उठता है कि बुद्ध के दर्शन मात्र से, बुद्ध के जमीन पर पड़े हुए पांव से जमीन गौरवान्वित हो जाती है, प्राणी बहुत ही आनंद में चले जाते हैं और अपने आप हो जाता है। तो जब हम किसी व्यक्ति से मिलकर ही इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रेम और इतने आनंद में चले जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि बुद्धों के संग, बुद्धों के दर्शन से क्या होता होगा? जब बुद्ध ने कहा कि आर्य जन के दर्शन करने चाहिए, और हम कहते हैं अब बुद्ध कहाँ? और जब हम अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं, जब हम किसी उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं जिससे हमें कुछ अच्छा मिलता है, कुछ अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनने का मन करता है, उसका चेहरा देखने को मन करता है, उससे मिलकर खुशी मिलती है, वो कैसा है उसका भी प्रश्न पैदा नहीं होता। और हम कहते हैं कि अब गुरु कहाँ, अब सदगुरु कहाँ? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहने लगे हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा कर दी गई हैं, हम उस भावनाओं में हमने ऐसी डुबकी लगाई है जहाँ एक राजनीतिज्ञ एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से हीन भावनाएं विकसित करने के लिए कहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम टेलीविजन में देखते हैं, या कोई वह व्यक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसको अपना भला करना है, जिसको कुर्सी पकड़नी है, जिसको कहीं कोई पद चाहिए, या जिसको अपना फायदा देखना है, और उसके शब्दों को हम पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी तो असुरक्षित हैं,
हम भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें सुरक्षा नहीं, हमें लगता है कि हम असुरक्षित हैं, तो हमारा एक समाज होना चाहिए, हमारा यह होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए, हमारा संप्रदाय होना चाहिए, हमारे अपने कास्ट के लोग होने चाहिए। ये किसने बनाए हैं? हम कह तो जरूर रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये किसने बनाए? ये मनुष्य ने ही बनाए हैं, ये हम तुमने ही बनाए, और हम तुमने अपनी ज़रूरत से बनाए हैं। क्योंकि हम डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि हमें किसी पर भरोसा नहीं। हमने कभी किसी बुद्ध की शरण नहीं ली, हमने किसी प्रतिमा के आगे भी अपने को नतमस्तक नहीं किया अब तक। हम जाते जरूर हैं मंदिर में और कहते जरूर हैं कि हम तो उन भगवानों को मानते हैं, हम तो उन देवताओं को मानते हैं, हम तो उस मंदिर में जाते हैं। लेकिन क्या करने जाते हैं? हमारे अंदर क्या विश्वास कभी पैदा हुआ कि इस मंदिर में जाते हैं हम अगर, तो हमें तो फिर निडर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रक्षा करेंगे। फिर तो हमें सब सारे झूठ, सारा फरेब, सारा धोखा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा करेंगे। हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रक्षा करेंगे। यह उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने उनको अपना दिल दे दिया, अपना मन दे दिया, अपना तन दे दिया, अपना प्राण दे दिया। हमने तो सरेंडर कर दिया ना, तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? हमें अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने विवेक से, अपनी सोच से एकांत में बैठकर मनन और विचार करना चाहिए। जिस जीवन को हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता, हाथ खाली ही रहते हैं और हाथ में राख ही लगी रहती है। अभी हम जरूर दौड़ भाग कर रहे हों भला, अभी हम किसी धर्म का फायदा उठा रहे हों भला, धर्म का नहीं, धर्म शब्द तो बहुत ऊपर है, संप्रदाय से फायदा उठा रहे हों भला, कास्ट से फायदा उठा रहे हों भला, समाज से फायदा उठा रहे हों भला, लेकिन मृत्यु के समय पता चलेगा कि हाथ में राख है, कुछ नहीं मिला। और इतने कर्म बढ़ा लिए और इतनी गंदगी इस मन में लगा दी, और जाना कहीं भी नहीं है। लग जरूर रहा है कि अब मौत आ रही है, लेकिन जाना कहीं भी नहीं है। यहीं अब फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा और यात्रा फिर यहीं से शुरू होनी है, जहां पर इतने कर्म इकट्ठे किए, इतनी गंदगी लगाई, इतना मन में बैठाया है, यहीं से यात्रा शुरू होनी है। और जब यात्रा शुरू होगी, पुराना याद नहीं होगा, फिर हम कहेंगे हम तो निर्दोष हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर जब हम दुर्भावनाएं, उन कर्मों को भुगतेंगे और फिर दुर्भावनाएं उठेंगी, फिर पीड़ा उठेगी, फिर हम उन कर्मों को भुगतते हुए, सहते हुए और न जाने कितने कर्म और पैदा कर लेंगे रिएक्शन में। और इस रिएक्शन का परिणाम क्या है? जन्मों जन्मों से, अनंत जन्मों से। कभी किसी वीडियो में हमने जिक्र किया है ना, कल्प, बुद्ध ने कल्प को हमें समझाने की कोशिश की, और न जाने कितने कल्पों से हम यहाँ हैं, इसीलिए हैं। और अभी भी हमारी आंख नहीं खुली, अभी भी जब हमें मौका मिला तब हम कह रहे हैं कि अब बुद्ध कहाँ, अब यह कहाँ, और डरे हुए हम इतने हैं। उस डर की वजह से हम उस व्यक्ति के पीछे लग रहे हैं जो अपना भला करने के लिए, अपने फायदे के लिए समाज में हिंसा करवाता है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से झगड़ा करवाता है, उकसाता है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाता है। किसी भी, आज तक की किसी भी, आपने इतनी शिक्षा ले ली, इतने धर्म ग्रंथों का पाठ कर लिया, पूजा कर ली, इतना आपने सुन लिया, इतना आपने देख लिया, क्या आपने कहीं भी किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ में या किसी पवित्र किताब में या किसी बुद्ध पुरुषों के मुंह से यह सुना हो कि सांप्रदायिक हिंसा से कुछ भला होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से नफरत करने से कुछ भला होता है, या समाज में इस तरह से समाज को बांटने से और झगड़ा और नफरत फैलाने से कुछ भला होता है? क्या किसी भी पवित्र जगह पर आपने यह बात सुनी? क्या कहा उन पवित्र लोगों ने, क्या कहा उन्होंने, उनकी वाणी में क्या लिखा गया और क्या उन किताबों में लिखा गया, क्या उन धर्म पुस्तकों में लिखा गया, क्या उन लोगों ने कहा हमसे, उन ज्ञानियों ने, उन सत्पुरुषों ने हमसे क्या कहा?
प्रेम और प्यार से। अगर जिसको पाना चाहते हैं वह प्रेम है। क्राइस्ट ने क्या कहा? प्रेम ही परमात्मा है। और बुद्ध ने क्या कहा कि बैर हल नहीं है, बैर का हल प्रेम है। प्रेम से बैर को समाप्त किया जा सकता है, करुणा से और प्रेम से और दया से इस लोक से परम लोक की यात्रा की जा सकती है। हमें एकांत में बैठकर विचार करना होगा, बजाय इसके। देखते हो ना, इस चैनल पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कमेंट देखो, कितना अफसोस होता है मनुष्य की बुद्धि पर। किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, मनुष्य की बुद्धि पर कितना अफसोस होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि यह शब्द तो वहां से पढ़ लिया। वो कहता है कि यह बात तो उसने कही थी। वो कहता है कि यह तो उसकी कॉपी कर रहा है। वो विचार नहीं कर पा रहा है कि वो क्या लिख रहा है। वो विचार नहीं कर पा रहा है, उसकी सोच ही पैदा नहीं हुई अभी कि वह कहीं कोई ऐसी हवा, ऐसा भाव नैनो सेकंड को पैदा तो हुआ है, तभी तो वह कहीं सर्च कर रहा है, कहीं सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है, कहीं कोई किताब पढ़ रहा है, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें पढ़ रहा है, कहीं अच्छे व्यक्ति के संपर्क में जाना चाहता है, कहीं किसी मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठ भी रहा होगा, कुछ पाठ भी कर रहा होगा, रामचरितमानस पढ़ रहा है या भगवद गीता पढ़ रहा है या वेद पढ़ रहा है या कुरान पढ़ रहा है या बाइबल पढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कोई भाव तो उसके अंदर किसी सेकंड में कोई ऐसा धुआं सा उठता तो है कि उसको अपना जीवन बदलना है। तभी तो वो यह सब खोज कर रहा है, तभी तो वो इस चैनल पर पहुंचा होगा। लेकिन फिर वही जो पीछे से उसका फोर्स है, पीछे से उसके मन में लगी हुई वो कालिक है, वह उसकी दुर्गति है जो उसने ऐसे ही इकट्ठी की हुई है, उसको पता नहीं, अनजाने में इकट्ठी की है और अभी भी इकट्ठा करते चला जा रहा है। वह आगे आ जाती है, वह भावना है, वह सोच जहां पूरे दिन 24 घंटे उसका ख्याल रहता है, वह आगे आ जाता है। और उस आगे आने में वही नकारात्मक बातें कि यह तो कॉपी कर ली, यह तो शब्द वहां से वेद से पढ़ लिया, यह शब्द तो बुद्ध ने कहा ही नहीं, और यह तो शब्द गलत इस्तेमाल कर दिया, यह तो अच्छा इस्तेमाल कर दिया। उसका भाव, उसका ख्याल फिर वहीं अटका हुआ है कि वह जानता है, दूसरा नहीं जानता। वह यह मानने को तैयार ही नहीं कि कहीं रुक कर सुना जाए। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जब तुम पहली बार किसी बुद्ध पुरुष के पास जा रहे हो तो सबसे पहला काम है, अगर तुमने स्वीकार करना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर यह भाव है कि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम्हें शरण लेनी होगी, तुम्हें अपने को छोड़ना होगा। तुम जैसे हो वैसे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें छोड़ना होगा।